एक दौर की बात है, जहाज करपिया हल गिल्स की छावनी घेरे हुए एक गांव में रहता था। वहां एक आदमी था जिसका नाम थॉमस और एक औरत होती थी जो एमिली कहलाती थी। ये जोड़ा बहुत मोहब्बत भरा हुआ था और उनके 2 बच्चे भी थे, लिली और एथन। उनकी जिंदगी सादा थी मगर गर्मी और खुशी से भरी हुई थी। थॉमस एक मेहनती किसान सुबह से लेकर शाम तक खुद को खेतों में मसरूफ रखता था, जहां वो पीले और सुनहरे रंगों में रंगे हुए फसलों की देखभाल करता था। एमिली एक हुनरमंद बाफंदा अपने दोनों को रंगीन टिप्स्ट्री बनाती थी जो उनके घर की दीवारों को सजाती थीं। जैसे मौसम बदलते वैसे ही इस खानदान की कहानी भी बदलती गई। एक बहुत ही खूबसूरत बहार के दिन अचानक एक तूफान गांव गुजर गया जो उनकी फसलों को तबाह कर दिया। थॉमस ना हार में ना होने वाला दूसरे गांव वालों से मदद हासिल करने लगा था ताकि वो दोबारा बना सकें। एमिली अपने दिल में हौसला रखते हुए अपनी बाफंदगी की सलाहियतों का इस्तेमाल करती रही और ज़रूरियात हासिल करने के लिए मुबादला करती रही। मुश्किलात और कामयाबियों के जरिए थॉमस और एमिली के दरमियान मोहब्बत मुस्तकर रही। लली और एथन, जो अपने वालदीन की इस्तेहकामात से घिरे हुए बड़े हो रहे थे, ने भी खानदान की तरक्की में हिस्सा लिया। जब वो नौजवानी में तब्दील होते गए तो नए मवाक़िफ़ का सामना करते हुए अपने वालदीन को साथी बनाते रहे। सुनहरी ख़ज़ां के दिनों में एक गांव में सीर करने वाला एक गुजरता हुआ गलोकार आया जो दौर की ज़मीनों और महमजात की कहानियां लेकर आया था। इसके कहानियों से मुतासिर होकर थॉमस और एमिली ने मुतफर्रिक मुनाज़रात की झलकें छोड़ते हुए एक सफर पर निकलने का फैसला किया। लिली और एथन ने घर की देखभाल में माहिर हो गए और होम स्टीड की जिम्मेदारी कबूल की। जब वो वापसी पर आए, थॉमस और एमिली ने देखा कि उनके बच्चे खुद ही मजबूत हो चुके हैं, जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और कीमती जिंदगी के सबक सी